Hello बच्चों, let's see the question. The question says, question given below consists of two statement each. So हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और हमें पूछा गया है कि क्या हमारी ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है कि नहीं. अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है तो क्या हमारी जो स्टेटमेंट टू है इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन और नॉट. फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे कहा गया कि हमें द एस एस बॉन्ड एंगल इन एसेट मॉलिक्यूल इज 105 डिग्री. अगर हम अपना एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है इट इज़ अ क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है. ये हमारे पास एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे हमारे 8 सल्फर एटम्स अरेंज्ड होते हैं. सो दिस स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एस 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 बॉन्ड है एंगल होगा इट वुड बी लेस देन 109 डिग्री, बिकॉज जो हमारा एस यहाँ पे एलिमेंट होगा इसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, दैट वुड बी sp3, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सल्फर पे यहाँ पे दो दो लोन पेयर एटम्स प्रेजेंट होंगे. हेंस इट्स एंगल वुड बी लेस देन 109 डिग्री. सो हमारा जो 105 डिग्री वाला यहाँ पे इन्होंने एंगल दिया है दिस वुड बी करेक्ट फॉर स्टेटमेंट वन. स्टेटमेंट टू की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि एसेट हैज वी शेप. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो एसेट है यहाँ पे इसकी शेप कौन सी है, इट इज क्राउन शेप. Hence our statement 2 is wrong. So our option number C is correct. So I hope you understood it well. Best of luck.